अदालती उज़्मा ने मुल्क भर की जेलों में गैर इंसानी हालात के अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान एक अहम हुक्म जारी करते हुए तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हिदायत दी है कि वो 18 मई तक जेलों की ताज़ा और जामिया तफसीलात अदालत में जमा कराए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच ने हुकाम से हर जेल की गुंजाइश, कैदियों की असल तादाद और भीड़ की सूरत हाल के साथ साथ इस मसले के हल के लिए किए गए इकदाम की रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने खवातीन जेलों, वहाँ मौजूद सहूलियात और कैदी खवातीन के साथ रहने वाले बच्चों की तालीम और सेहत से मुतल्लिक इकदाम की तफसीलात भी मांगी है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा डाटा 2023 का है, इसलिए मुअस्सर अदालती निगरानी के लिए ताज़ा मालूमात ज़रूरी हैं। जेल अमले की तादाद, खाली असामियों और उनको पुर करने के इकदाम से मुतल्लिक मालूमात भी फराम करने की हिदायत दी गई है, जबकि 1 मार्च 2026 तक जेलों की सूरत हाल पर मबनी हलफनामे मुतल्लिका होम सेक्रेटरीज के जरिए जमा कराना लाजमी करार दिया गया है। केस की अगली समाअत 26 मई को होगी, जहां अदालत मुमकिन इस्लाहात पर गौर करेगी। मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर के करोड़ों राशन कार्ड होल्डरों के लिए बड़ी राहत दे दी है, जहां महकमे खुराक व अवामी तकसीम ने ऐलान किया है कि अप्रैल 2026 में मुस्तहकीन को 3 माह यानी अप्रैल, मई और जून का राशन एक साथ फराम किया जाएगा। ये राशन मुल्क भर की मुनासिब कीमत की दुकानों के जरिए तकसीम किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद तकसीम के निज़ाम को मुअस्सर बनाना और अवाम को बार बार दुकानों के चक्कर लगाने से बचाना है, ताकि उन्हें ज़्यादा सहूलत हासिल होगी। इस फैसले से खास तौर पर कम आमदनी वाले खानदानों को फ़ायदा पहुँचेगा, जो रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए सब्सिडी वाले अनाज पर इन्हिसार करते हैं। हुकाम ने यकीन दहानी कराई है कि तकसीम के दौरान हजूम से बचने और निज़ाम को हमवार रखने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात किए जा रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें जल्द ही तकसीम के शेड्यूल और दीगर तफसीलात जारी करेंगी। जम्मू कश्मीर में ईरान के साथ जारी जंगी सूरत हाल के तनाजुर में अवामी सतह पर भरपूर हमदर्दी और हिमायत का इजहार किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ ईरान को जानी नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने ईरान के लिए एहतियात पेश किए हैं। लोगों की जानिब से सोना, चांदी, तांबा और नकद रकम बतौर इमदाद जमा की गई है। जिला बडगाम के इलाके किरीपुरा के रिहायशियों ने कहा कि वो हर हाल में ईरान के साथ खड़े हैं। उनका कहना था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी दरीक नहीं करेंगे। मकामी लोगों ने मजीद बताया कि वो चाहते हैं कि उनकी जानिब से जमा की गई इमदाद हुकूमत हिंद के जरिए या ईरानी सफारत खाने तक पहुँचाई जाए, ताकि ये मदद बराह रास्त ईरान के मुतासरा अफराद तक पहुँच सके। आप सभी यहाँ पर जो जमा हुए हैं, हम भी जमा हुए हैं। हमारे दिलों में यही जज्बा है कि हम हक के साथ हैं। अल्लाह ताला जिस तरह कुरान में फरमाया, जिस तरह मैंने आयत भी बयान की कि अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त दे उसे इज़्ज़त से नवाजता है, और जिसे रुसवाई दे उसे रुसवाई ही मिलती है। आप देखते हैं हम जब यहाँ पर जो डोनेट करते हैं, यहाँ इसका मतलब इसके 2 तरीके हैं। एक, हम जो अपने दिल से देते हैं ताकि मजलूम की इमदाद हो। दूसरा, इसका मतलब ये एक एहतिजाज भी है। हम ये साबित करना चाहते हैं हम हक के साथ हैं, इसलिए हम ये यहाँ डोनेट कर रहे हैं। इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं कि वेस्टर्न जो है लॉबी है, उनको जो अपने जो नेटोज है वो साथ नहीं दे रहे, वो छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब वो भी जानते हैं हक किसके साथ है। तो इंशाल्लाह जो अल्लाह ताला ने ये आयत में जो मैंने अभी बयान की, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ताला ने उसी को हक, उसी के हाथ में ये झंडा दिया है जिसको ये हक मिलना चाहिए, और ये मजलूमों को ही मिलेगा। नेटो भी जा रहा है, और जो वेस्टर्न लॉबी थी वो भी खत्म धीरे धीरे हो रही है। जहाँ जो इनके अपने एलाइज थे वो भी जा रहे हैं। इसका मतलब जो दुनिया में एक नया निज़ाम बनने जा रहा है, और वो हक के साथ ही है। हम भी इसी जज्बे से यहाँ आ रहे हैं। हम इसी जज्बे के साथ आ रहे हैं कि
हम मजलूमों का साथ दें, जो मुस्तज़अफ़ीन जहाँ है, अलल खुसूस मुस्तज़अफ़ीन ईरान है और वो अभी मजलूम है, उन पे जारियत जारी है इस अमेरिका और इसराइल और जो बाकी ममालिक हैं उनके साथ, उनकी तरफ से जारियत है। अभी ईरान के मजलूम वहाँ पे मारे जा रहे हैं, स्कूलों पे हमला किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे उन के जो वहाँ पे तबाही हो रही है, हम उसके लिए यहाँ पे जमा हो रहे हैं। कुछ लोग जेवर ला रहे हैं, नकद कैश ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो हम जमा करते हैं। तो इंशाल्लाह जमा करने के बाद हम ये उनको रवाना करेंगे। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा हदिया होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस हदिया को कबूल करेगा इंशाल्लाह। बरकातु शहादत सआदत है। अल्लामा आगा सैयद मोहम्मद बाकर फरमाया करते थे, इस घर को रिसालत मिली है, इसी घर को विलायत मिली है, इसी घर को इमामत मिली है और इसी घर को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर को ही शहादत मिली है। ये हमारा वर्सा है, ये हमारा मीरास है, हम इसको खुशी से कबूल करते हैं। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला की तरफ रवाना हुआ, उनको पता था कि मुझे बेदर्दाना कत्ल किया जाएगा, मगर उन्होंने कहा हुसैन रहे ना या ना रहे, मगर इस्लाम रहना चाहिए, मेरे नाना का दीन रहना चाहिए, इलाही दीन रहना चाहिए। उसी के पैरोकार, उसी की औलाद थी रहबर आज़म आयतुल्लाहुल उज़्मा हज़रत सैयद अली ख़ामनाई। जब उनसे पूछा गया कि ईरान पीछे जा रहा है, ईरान 400-500 साल पीछे जा रहा है, उसने कहा, इमाम खुमैनी ने भी कहा, इमाम ख़ामनाई ने भी कहा कि इस्लाम बड़ा है न कि ईरान बड़ा है। इस्लाम रहना चाहे ईरान रहे या ना रहे। ये जो हम जेवरात देते हैं मकदम है। श्रीनगर के रामबाग इलाके में वाक़या मुस्तफ़ा कॉलोनी की खस्ताहाल सड़क ने मकामी बाशिंदों की जिंदगी अजीरन बना दी है। कॉलोनी के रिहायशियों का कहना है कि जैसे इंतखाबात करीब आते हैं, हुकूमत और मकामी MLA अवाम से हमदर्दी जताते हैं, मगर वोट हासिल करने के बाद उन्हें यकसर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। गुज़श्ता कई माह से सड़क की हालत इंतहाई ख़राब है। जगह जगह गड्ढे, कीचड़ और पानी जमा होने के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और बारहा शिकायत के बावजूद ताहाल कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। मुतासरीन ने हुकूमत और अपने मकामी नुमाइंदे से अपील की है कि वो मौके पर आकर सूरत हाल का जायजा ले और सड़क की फौरी मरम्मत के साथ साथ निकासियाब का मुस्तकिल हल फराम करे, क्योंकि बुनियादी सहूलियात की फराहमी उनका बुनियादी हक है। तकलीफ गची प्रॉब्लम तुम वो पान, अगर नमाज सजी दिन गो ना सो नमाज कपर गो पढ़ने। दम चीज वो तुम आंखों देखी किस्मत तुम आई ये गुजरो मर्द गुजरो ये जहाज कपर पकनो तुम जनाब वो तुम पान वुचान ये आंखों देखी सोरे अम खुद क्या तकलीफ ये गए 4-5 वरी तकलीफ तुलान 4-5 वरी वोट मंगने आये द्राय तम सात ये पे आबस मन वोट त्राने तिमन पता तिमन पता सारी कम से कम ये वोट मकल दित रिजल्ट तह द्रो तम पे सड़क नजर दिन ये रबी मज मे वोट त्राने द्राय बह वुचा किस हालत जनाब अर्ज मुस्तफ़ा कॉलोनी एक्सटेंशन पे रामबाग योर ये बड़ प्रॉब्लम गसान यनस गसनस यथ करे मुश्ताक गुरु साहब MLA सह आव योर दोपन असा त्रयत 8 लाख रुपये सारी माल वाल आमुत बड़ जबरदस्त कि गुजरो हमसाय बोय ये गई प्रॉब्लम जबरदस्त वो गुजारिश करान हुकामन तान वातनावान ये तुंद जरिए तुंद बसात यथ गोस जल्द जल्द कम लग ना 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 यम ब्रोट गो बनो करे मुश्ताक सोबन दपोन ये सा त्र पोस फंड सा त्र यह लगे कम मगर वनुक ताम लज नत कम कहें। डोडा जिला के बलीसा इलाके में वाक़या दड़कई इलाके की कहानी दिल दहला देने वाली है। खामोश गांव के नाम से जाना जाने वाला ये गांव तकरीबन 84 अफराद पर मुश्तमिल है जो समात और गोई से महरूम है। खामोश गांव के नाम से मशहूर इस बस्ती में मुतासरीन में ख़वातीन और कमसिन बच्चे भी शामिल हैं, जिसकी वजह से पूरा इलाका एक गैर मामूली खामोशी में डूबा हुआ
महसूस होता है। मकामी ज़रा के मुताबिक इस मसले की बुनियादी वजूहात ताहाल वाज़ह नहीं हो सकी, ताहम माहिरीन इसे जिन्याती अवामिल या तिबी सहूलियात की कमी से जोड़ते हैं। इलाके में मुनासिब तिबी जाँच, इलाज और आगाही की शदीद कमी है, जिसके बायस मुतासर अफराद को रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी है, न सड़कें, न मुनासिब तिबी देखभाल। सूरत हाल इतनी संगीन है कि देहातियों को बिजली के ट्रांसफार्मर जैसी भारी चीज़ें कंधों पर कई किलोमीटर तक उठाना पड़ती है। इसके बावजूद इलाके के लोगों का हौसला और जज्बा काबिल सताइश है। गाँव तरक्की की ज़रूरत और इंसानियत की जदोजहद की एक ताकतवर मिसाल बनकर उभरा है। तारीखी मुगल शहरा को 6 रोज़ के बाद आज ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए दोबारा खोल दिया गया है, जिसके बाद हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो इस सड़क पर सफ़र के दौरान मुकम्मल नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करे और ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से पाबंदी करे। मुतल्लिका ट्रैफिक अथॉरिटी ने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि वो मौसमी हालात और सड़क की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मोहतात अंदाज में सफ़र करे और किसी भी किस्म की दुश्वारी से बचने के लिए हुकाम के साथ मुकम्मल ताउन करे, ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे और किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने हाल ही में देवी नाका मंदिर थाना मंडी का दौरा किया, जहाँ इन दिनों नवरात्रों के मुकद्दस मौके पर सत्संग और पूजा का एहतमाम जारी है। ये मजहबी तकरीबात 27 मार्च तक जारी रहेंगी, जिनमें अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। अपने दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने मंदिर में जारी मजहबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और अकीदतमंदों के साथ मुलाकात भी की है। इस मौके पर मंदिर की देखभाल कर रही कमेटी के अरकान ने उन्हें दरपेश मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। कमेटी ने बुनियादी सहूलियात, रास्ता, सफाई, पानी की फराहमी और ज़ायरीन के लिए बेहतर इंतजाम की ज़रूरत पर जोर दिया है। बहुत प्राचीन एक देवी ढाका मंदिर है यहाँ पे, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत पुराने यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो 75 साल के बाद बताया गया यहाँ पे जो अखंड ज्योति का प्रज्वलन हुआ है, और ये जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं उसकी वजह से लोगों ने यहाँ पे पूजा करने की शुरुआत की है। और पूरी सिक्योरिटी, सारी जितनी भी यहाँ पे सुविधाएं हैं उनको रिव्यू किया गया है, और कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय में जो भी इसमें हम एडिशन कर पाएँ, जो भी इसमें सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट कर पाएँ, उसके ऊपर फोकस किया जाए। सर, ये सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जितने भी हमारे रिलीजियस ऐसी प्लेसेस हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनके ऊपर रिवाइवल ऑफ हेरिटेज में भी काम चल रहा है। और ये स्कीम में ऑलरेडी एक मंदिर, आपको पता होगा, राधा कृष्ण मंदिर में वो ये अप्रूव भी हो गया, उस पर भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो साथ साथ में जो लोकल लोगों का भी इसमें सपोर्ट है, जाहिर सी बात है उसके बिना तो ये सब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इसमें जो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि हम सब लोग साथ में रहें, मिलजुल के रहें। कल ईद का त्यौहार था, आज नवरात्र भी का ये जो चल रहा है यहाँ पे पूजन, तो सभी लोग अपने हम भारत को हमेशा कहते हैं कि सर्वधर्म संभाव की तरह से भारत की जो एक कल्चर है उसके अंदर बसा हुआ है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय श्रीनगर के चिल्ड्रन पार्क में जहाँ एक जानिब ईद की खुशियों के दौरान बच्चों की मुस्कुराहटें फिजा को रोशन कर रही हैं, वहीं दूसरी जानिब पार्क की नाकस हालत पर संजीदा सवालात भी उठने लगे हैं। ये पार्क बच्चों की तफरीह के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई और यहाँ झूलों समेत मुख्तलिफ सहूलियात फराम की गई थी। ताहम वालिदैन की जानिब से अब देखभाल के हवाले से शदीद शिकायत सामने आ रही हैं। वालिदैन का कहना है कि 20 रुपये दाखिला फीस अदा करने के बावजूद झूलों की हालत इंतहाई खस्ता है, न तो उनकी बरवक्त मरम्मत की जा रही है और न ही उन्हें तब्दील किया गया है। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद अगर सहूलियात महफूज और मयारी न हो तो महकमे फ्लोरिकल्चर की कारकर्दगी पर सवाल उठना फितरी है। वालिदैन ने बच्चों की हिफाजत को अवलीन तरजीह करार देते हुए खबरदार किया कि अगर किसी बच्चे को नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने और पार्क की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा किया है।
मेंटेनेंस के नाम पर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे, आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं अपने बच्ची के साथ यहाँ पर आया था। आप पहले ही देखिए यहाँ पर गार्बेज कितना पड़ा है। मेंटेनेंस तो जीरो, कम से कम वो उठाना चाहिए था। सबसे ज्यादा उससे बड़ी बात मुझे सरप्राइजिंग लगी, यहाँ पर जितने भी झूले आप देखेंगे सब टूट गए हैं, और उसके बावजूद भी बच्चे उन पे चढ़ रहे, खेल रहे। अगर किसी का पैर कट गया, किसी की हड्डी टूट गई, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कम से कम गवर्नमेंट को, अगर आप टिकट ले रहे हैं, पैसे ले रहे हो, यू आर अर्निंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एवरी डे फ्रॉम दीज चिल्ड्रंस, कम से कम एक फैसिलिटी तो प्रोवाइड कीजिए। एक सेफ जो एनवायरनमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो झूले है उसको मेंटेनेंस कौन कर रहा है? आपकी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कहाँ पर है? अगर आप थ्रू आउट द वर्ल्ड देखेंगे, मेंटेनेंस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आफ्टर एवरी वीक देयर इज अ मेंटेनेंस जो आती है, जो देख लेती है। और यहाँ पर सरप्राइज में सारा कुछ टूटा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि अलाउ कैसे कर रहे हैं यहाँ पर इन बच्चों को लेकर? ये अगर कोई किसी को बच्चे का कोई हादसा हो गया, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये बड़ी मतलब अफसोसनाक बात मुझे यहाँ पर लगी। मैं सरप्राइज हो गया। और देखिए कितने बच्चे आ रहे हैं, बेचारे सारे टूटे हुए हैं। फन क्या है फिर यहाँ पर? अच्छा, अगर आप बोलते हैं अब चलो रेवेन्यू, मुझे लगता है ये यहाँ पर सेल्फ मतलब रेवेन्यू जनरेट कर लेता है कि इतने बच्चे हैं यहाँ पर, सब पे अगर आप 20-20 रुपए ले रहे, शाम तक तो ये लाखों रुपए होते। नहीं सर जी, हम यहाँ पे आए हैं, तो हमने जब हम यहाँ पे आए हैं तो अब बच्चों को लेकर, तो देखिए सर, आप खुद ही देख सकते हैं, कैमरा जरा इधर देखिए, आप ये देखिए इनकी हालत झूलों की। सभी झूले यहाँ पे टूटे हुए हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा ऊपर से जब वो नीचे जाता है, तो अगर उसकी टांग या उसके चेहरे पे कोई जख्म लग जाता है, तो जब हम इतना पैसा देते हैं, 20-20 रुपए लेते हैं, हर एक बच्चे से 20 रुपए लेते हैं, तो ये पैसा कहाँ जाता है? ये क्यों नहीं इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं? जरा आप यहाँ देखिए, पानी है, तो बच्चे को कैसे हम, अगर यहाँ पे बच्चे लाते हैं, कपड़े इनको पहन के अच्छे तरीके से लाते हैं, तो जब ये यहाँ से निकलते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।